औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान साद ख़ान और ये जसारत ये जुर्रत करते हुए एक बार फिर से कोशिश की है कि मैं अपने चैनल पे दोबारा से ब्लॉग्स बना के कुछ ऐसी बातें कर सकें आपस में, और स्पेशली आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। आप लोगों की राय, आप लोगों की सजेशन से कुछ सीख सकें, कुछ माशरे को बेहतर बना सकें जहाँ पे आप हमारे फैमिलीज़, हमारा ये मुआशरा, हमारे अपने रह रहे हैं, उस मुआशरे की बेहतरी के लिए मैं, आप, हम सब इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर क्या बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। इस मुनासबत से इस प्रोग्राम का, इस ब्लॉग का एहतमाम किया है। और स्पेशली जो आज इस प्रोग्राम का जो जैसे आप कहेंगे ओपनिंग मौजू क्या है, तो लाजमी सी बात है, आज हमारा चूँकि अगस्त का महीना है और आज तकरीबन 13 अगस्त है और यकीनन कल हम 14 अगस्त मनाएंगे। 14 अगस्त के इस खूबसूरत मौके पे जहां हम क्लेम करते हैं कि वी आर अ इंडिपेंडेंट नेशन, हम आज़ाद कौम हैं। आज़ादी के ऐसे खूबसूरत मौके पे जब आपको इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल मिले तो आप हो गए ना शौक। हम भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि इस आज़ाद मुआशरे में भी आज की तारीख़ में हमें इंटरनेट की सहूलियात से जो है, वो चाहे उसके पीछे जो भी वजूहात हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हों और ऑपरेशंस हों, जो भी हों, बेहतर रियासत बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी काउंटर करने के लिए लाखों करोड़ों या अरबों लगा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है, यह एक राय है, आप इसे राय समझिए या एक सजेशन दीजिए, इस हवाले से आपकी भी राय चाहिए होगी। और यकीनन आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जहां अरबों करोड़ों लाखों लगाए जा रहे हैं, वहां पे अगर यही पैसा बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अगर इन्हीं पैसों में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, मर्द ख़वातीन के लिए, आप उनके लिए नौकरियां निकाल दें, 1-2 लाख नौकरियां भी अगर आप सरकारी अनाउंस कर देते हैं और 2 लाख बलूचिस्तान के नौजवान हर डिस्ट्रिक्ट से, सूबे के हर अजला से मेरिट की बुनियाद पे अगर नौकरियों पे लग जाते हैं, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी का ग्राफ जो इतना उठा हुआ है बलूचिस्तान में, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा? ये मुझसे ज़्यादा बेहतर दानिश्वर लोग बैठे होंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट में बैठे हुए हैं, या जो थिंक टैंकर्स हैं, जो ये निज़ाम के आला इक़्तिदारान में बैठे हुए हैं, तो ये सोचने की बात है। आप इस तरह के इक़दामात ले लें, और फिर जंगें कब तक आखिर जंगें लड़ी जाएंगी? जब से ये इंसर्जेंसीज़ हैं, तब से बलूचिस्तान की आवाम ने खुशहाली का कोई एक साल नहीं देखा, और जब खुशहाली के साल आते हैं तो उसमें भी रंग के भंग बन जाते हैं। जैसे 8 अगस्त का वाक़या, वकला शहीद हुए, उस तरह के बड़े बड़े धमाके बलूचिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में आप उठा लें, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में आप उठा लें, आपको सबसे बड़े वाक़यात, ये ब्लास्ट के, दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पाकिस्तान में, फिर बलूचिस्तान में नज़र आएंगे। तो इस आवाम का क्या कसूर है, क्या गलती है? यहाँ पे नौजवानों को इस वक्त जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लर्निंग की, इंटरनेट के ज़रिए, डाटा ही आपने बंद कर दिया, उनकी तालीम कितनी मुतासिर हुई। इसके अलावा दूसरा तबका वो है जो ई-कॉमर्स पे काम करता है, डेली का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क है, कमाते हैं, उनके रोज़गार का क्या जब आप इंटरनेट बंद कर देंगे? अब हर बंदा तो PTCL का इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगे होते हैं, कोई सस्ते पैकेजेस भी यूज़ कर रहा होगा। तो एनी हाउ ये सारे मामलात हैं, और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और आला ओहदेदारान से, ये मशवरे देने वाले, ये प्लानिंग करने वाले क्यों दूसरा रुख तस्वीर का नहीं देखते? सख्ती जितनी की जाएगी, वो सख्ती का रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन प्लीज़, ये बलूचिस्तान की आवाम थक चुके हैं, अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इन हालात से, खुदारा कोई सही सलूशन दे दें। और जितनी भी यहाँ पे बलूचिस्तान में सियासी जमातें हैं, इवन के मुसल्लह तंजीमें हैं, आप सबसे ये खुदारा एक रिक्वेस्ट है कि आए किसी एक टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए ही इन मामलात का हल निकालें। और रिसेंटली अभी अमेरिका ने भी जो है, जो यहाँ पे मुसल्लह तंजीमें थी, उनको दहशतगर्द करार दे दिया है। तो अब इसका क्या रिएक्शन आएगा? अब मतलब ये है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान में कोई मुस्तकबिल में ऑपरेशन कर सकता है, और दूसरी तरफ फिर चाइना भी यहाँ पे है।
تو یہ بلوچستان فیوچر میں چائنا اور امریکہ کی جنگ کا میدان جنگ تو نہیں بنے گا؟ میرا ایک سوال ہے ان دانشمندوں سے، وہ جو سوچ رکھنے والے ہیں، وسیع سوچ، ہم سے بہتر سوچتے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال خدا را بلوچستان کے جتنے نوجوان ہیں ان کو مایوسی سے نکالنا ہے، اور کیسے نکلیں گے اس کے لیے آپ بھی اپنی سجیشنز دیں کمنٹ باکس میں، بتائیے. اور اگر یہ پروگرام، یہ ایک سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں اور مختلف موضوعات پہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اپنی رائے، اپنی سجیشنز آپ لوگوں کی وارملی ویلکم ان کامنٹ باکس، وہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں. اور سلوشنز بھی دیں کہ ہم اپنے اس بلوچستان کو، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنا کیا انفرادی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اجتماعی کردار کیا ادا کر سکتے ہیں، اور سلوشن کیا ہوگا اس کا. وسلام. پاکستان زندہ باد.